अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान लड़ भी किससे सकता है? तालिबान अपना चेहरा दिखा के, अपना मुंह दिखा के, अपनी आवाज सुनवा के, अपने मर्द की तरह वो पोस्ट करते हैं, कहते हैं हमने इतने मार दिए, हमने इतने पकड़ लिए, आओ भाई जो करना है कर लो। जो बॉर्डर की सिचुएशन है ठीक नहीं है और ये हालात बहुत सीरियस हद तक खराब हो चुके हैं। कितने लोगों की, कितने हमारे फौजी जवानों की शहादतें हुई हैं। तो ये है मुनीर के गाजी, ये मुनीर के गजनी, ये करेंगे गजवा हिंद, ये प्रोटेक्ट करेंगे सऊदियों को और चाइना को मिनरल दिलाएंगे और अमेरिका का तेल खोदेंगे। अबे मुनीर, तेरे पिछवाड़े में आग लगी है, तू दूसरों को क्या बचाएगा? तू अपने सेना को बचा अपने क्षेत्र में। ट्रंप साहब बहुत क्रेडिट लेते हैं कि मैंने जी 8 जंगें रुकवाई, 6 जंगें रुकवाई। अभी भी ये जंग हो रही है, अब क्योंकि उनको नोबेल प्राइज भी नहीं मिला तो अभी उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान को भी कहता था कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा लीडर मिले और मिल चुका है। अगर मोदी जी हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, हमारे सैयद साहब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी जवाब दिया, भारत को भी जवाब दिया और आज वो अफगानिस्तान को भी जवाब देंगे। सेविंग पाकिस्तान। टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश करी, अब वो जिंदा है मर गया किसी को नहीं पता। उसके बाद तालिबान ने करा पलटवार। अब पलटवार इतना भीषण था, इतना तेज था कि पाकिस्तान के कई फौजियों की जानें चली गई। इनकी हिम्मत नहीं थी इंडिया लिखने की, क्योंकि इनको लग रहा था कि इंडिया लिखेगा फिर ब्रह्मोस आएगा कोई उड़ते उड़ते। तो इन्होंने इटरनल एनिमी, जो हमारा सदा के लिए दुश्मन है। अफगानिस्तान ने भी क्या वाट लगाई है यार। आप मैप देखेंगे आपको खुशी हो जाएगी। पूरा का पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान ने वही रोना, ये तो भारत करवा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हर रोज पाकिस्तान में घुसते हैं और आके पाकिस्तान के फौजियों पे, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे और अवाम पे आके कभी सुइसाइड हमले करते हैं, कभी मसाजिद पे हमले करते हैं। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त बैठे भी वहाँ पे दिल्ली के अंदर हुए हैं और वहाँ से बैठ के दनदना रहे हैं और बोल रहे हैं तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तानी आईएसआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही है। ये जो आपने बात की, ये अब से अगर आप 2-3 इयर्स बैक जाएं कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई यहाँ पर वापस यूएस विड्रॉल के बाद, उस वक्त तक तो ये वाली बात कही जाती थी। लेकिन उसके बाद तालिबान ने तो ऐसा मुंह फेरा पाकिस्तान से कि जब पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि टीटीपी जो है वो आपकी तरफ से आ रही है, इसको रोके, तो उन्होंने तो उसको भी रोकने से एक तरीके से इनकार ही किया। इस्लामी उम्मा के एक मुल्क पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, फिर इस्लामी उम्मा के ही एक मुल्क अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और ये हमले चलते चले जाएंगे। इंडिया किसी भी वक्त, यानी आने वाले चंद घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, किसी भी वक्त आजाद कश्मीर या भावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक फुल स्केल क्लैश अब वहां पर डेवलप हो चुकी है। डू यू थिंक कि क्या गवर्नमेंट नाकाम हुई है सिफारती लेवल के ऊपर कि हम इनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन रख नहीं सके कि ये हमारे दुश्मन की तरफ अट्रैक्ट हो गए या दुश्मन ने फौरन से इनको अपनी तरफ बुला लिया? हमारा ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम है लेकिन हम माइनॉरिटीज को फ्री देते हैं और ये जो तहरीक है सारी, ये सारी चाहती हैं कि शरीयत का ही लॉ हो और सिर्फ वही फॉलो हो। उस वजह से इनके काफी क्लैशेस होते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत का लॉ हो जो अफगानिस्तान के अंदर है, तो क्या वो लगना चाहिए यहाँ? आई थिंक सो नहीं, क्योंकि इंडिया के पास कम वेपन्स है, कम आर्मी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर अफगानिस्तान से कंटिन्यू करवाएगा। अब ये एक अलग डर है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, क्योंकि सऊदी वहां पे बोलता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे साथ ये डील, ये सारी बातें डिफेंस को लेकर वो खत्म होने वाली है। पाकिस्तान आर्मी को ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के साथ लड़के जो ऑपरेशन सिंदूर में हो रहा था वो तो दूर की लड़ाई थी, तो यहाँ पे ये मेरी जो ट्विटर अकाउंट पे या यूट्यूब फेसबुक पे जो मेरी फौज है, हम ये वार जीत जाएंगे। इसके इर्द गिर्द नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी हैप्पी दिवाली कर दी अफगान तालिबान ने। हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अफगान तालिबान को हमने धूल चटा। अरे तुम धूल चटाती भी सब करने की क्या बात है? फिर ये चिढ़ के मारे क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए। पाकिस्तान ऐसे है जैसे कुत्ता लेटा हुआ सीधा। आप कभी पाकिस्तान को देखना, उसका मैप ऐसे है। इनको हर समय डर लगता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा। इनको लगा था कि अफगानिस्तान इनका बैकयार्ड है। इनको लगा कि हम यूं बोलेंगे तालिबान को गेट अप तो तालिबान खड़ा हो जाएगा, यूं बोलेंगे सिट डाउन तालिबान बैठ जाएगा। तो दोस्तों, अफगान तालिबान ने आज उन लोगों की, पाकिस्तान की आर्मी जो पकड़ी गई थी, जो जिंदा लेके आए थे, उनकी तस्वीरें जो है रिलीज कर दी है मीडिया पर, और वो इस टाइम अभी अफगानिस्तान के अंदर है। क्योंकि मीडिया को लेकर अगर हम बात करें, पाकिस्तान की वो प्रोपेगेंडा मीडिया कल तक बोल रही थी कि भाई हमने आधे अफगानिस्तान को बॉम्बिंग कर दी, बम्बार कर दिया, क्या कर दिया, इतनों को मारा। दुनिया की मीडिया क्या बोलती है, लेकिन पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भाई हम मीडिया पर प्रोपेगेंडा करेंगे
ऑपरेशन सिंदूर की तरह और दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हमने अफगानिस्तान को भी तोड़ दिया। सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की, अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं। बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी, जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है, ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। 8 दिन के दौरे पे गए हैं, शायद पता नहीं वहां पे क्या क्या ले दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। इतना लंबा दौरा और उसके बाद 20 एम्बुलेंसें हैं, पता नहीं वो बना रहे हैं हाथों से एम्बुलेंस, ये क्या बात है। 8 दिन का बहुत लंबा दौरा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है काबुल के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लीटली नजर आ रहा था जिस तरह मोदी साहब ने बैठ के ट्रेनिंग दी इनको। वो कैसे, जरा देखें। उन्होंने फरमाया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबुल में, कहते हैं जी हमने 21 चेक पोस्टें पाकिस्तान की कब्जे में लेके फिर 2 घंटे बाद हमने छोड़ दी थी, क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि पाकिस्तान को इतना ना मारो। इसमें बिल्कुल ट्रेनिंग नजर आ रही है न्यू दिल्ली की। चीमा साहब क्या पिद्दी के शोरबा। चीमा साहब ना जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, ना ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना बंदूकें हैं, ना कुछ भी है, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान की 21 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल वही है जिस तरह वो कहते हैं हमारा तो शीशे का गिलास भी नहीं टूटा था, राफेल गिर के तबाह हो गए, 6 तैयारे गिर गए, कई पायलट नहीं मिल रहे, लेकिन गिलास नहीं टूटा। ये बिल्कुल ट्रेनिंग मुझे न्यू दिल्ली की ट्रेनिंग लग रही थी जो काबुल में अब आवाजें आ रही थी। तालिबान ने कुर्सी तोड़ दी इनकी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान का करना क्या। घाव के ऊपर कहते हैं नमक। ये फोटो चाट मसाला है, दिस इज नॉट नमक, दिस इज चाट मसाला। मजा आ जाएगा, भेजना पाकिस्तानियों को, ठीक है। ये भेज देना आप अक्टूबर में। नवंबर के लिए दूसरी फोटो दूंगा। दिसंबर को कौन सी फोटो भेजनी है आई डोंट हैव टू टेल यू, आप हर साल भेजते हैं। दिसंबर की वो फोटो पक्की हो गई। मैं आपको लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं कोई नहीं होता आपको लड़ाई सिखाने वाला। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। जितना आप डेप्थ एरिया में अगर अटैक करोगे, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सांप सूंघ जाएगा। पहले सिंदूर था, आज तालिबान। देखिए जरा, मैं यकीन करें देखता हूं कि किस तरीके से दुनिया अपना चार्म लूज करती है, अपनी लेगसियां तबाह करती है, अपनी इकोनॉमियां किस तरह तबाह करती है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। यार तू तो मोदी की तारीफें, मैं वाकई तारीफें करता था भाई, हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आज भी अच्छे हैं उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई अब खैर अच्छे नहीं है, कंट्री के लिए अच्छे नहीं है, हिंदुओं के लिए अच्छे होंगे, लेकिन कंट्री जो है वो बंद गली में आ गया, डेड एंड पे आ चुका है। वो पुरानी कहानी आपने सुनी है ना ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा की। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा वो अफसर थे इंडियन आर्मी के जिन्होंने साइटेशन लिख के दिया था कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए, तब उसको पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये तो अपने ब्रेव की, जो इनका बहादुर एक फौजी था जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया इंडिया के खिलाफ ही, ये उसकी बॉडी नहीं लेने को तैयार थे यार। तो ये जो बोल रहे हैं हमने 20 मारे, ये नेवर बिलीव व्हाट द पाकिस्तानी इज, ऑल प्रोपेगेंडा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो सऊदीया में ये बातें अभी उठ रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। सऊदीया के लोग अपनी सरकार से पूछते हैं कि आपको पूरी दुनिया में कोई और देश नहीं मिला, आपको पाकिस्तान ही मिला जो खुद को अफगानिस्तान से नहीं बचा सकता, वो हमें क्या बचाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी नाराज है सऊदी अरबिया से, क्योंकि पहले दिन जब ये बात हुई थी तो पाकिस्तान ने सबसे पहले मीडिया पे कहा था, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि भाई सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है तालिबान के साथ। ये तालिबान कौन है चीमा साहब? हामिद कारजाई पीरियड में ये खुद इंडिया इनके खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट ने देता था। और चीमा साहब उसकी सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि तालिबान की हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पर भी नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर भी लोग इनकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया में तो कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है, और ये उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं एक जत्थे के साथ एक जो क्रिमिनल लोग हैं जिनका टोटल कारोबार ही रैंसम और इस तरह की इस मंशियात और ड्रग्स है, उनके साथ ये डील कर रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। हाथ से ही नहीं रोक रहे, हाथ से वो कहते ना, हाथ से कच्चा थलो हाथ से निकल रहे, कहते ना वाह भाई वाह। वाला इलाका टुवर्ड्स द वेस्ट ये ले जाएगा अफगानिस्तान और ये इलाका ले जाएगा इंडिया, यानी कि कंप्लीट गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके।
और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मामला शुरू कहां से हुआ। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से अफगान बॉर्डर पर हवाई हमले कर रहा था, ये दावा करते हुए कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अफगानिस्तान में छुपे हैं। लेकिन तालिबान सरकार ने बार बार कहा ये हमारा इंटरनल मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान का खुद का ये गड़बड़ झाला है। इसके बावजूद पाकिस्तानी फौज ने कुछ दिनों पहले अफगान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तालिबान के कुछ लोग घायल हुए। अब जब आया जवाबी हमला, तालिबान ने रातों रात पाकिस्तान की कई बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाया। कई पाक सैनिक हताहत हुए, भारी हथियार लूटे गए, बॉर्डर पर पाक आर्मी की गश्त बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, तालिबान ने आधिकारिक बयान में कहा पाकिस्तान ने अगर दोबारा हमारी ज़मीन पर कदम रखा तो हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, उसे सबक देंगे। इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान के पॉलिटिकल और मिलिट्री सर्कल में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी मीडिया पर हरकंप मचा हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जो हर वक्त भारत को युद्ध की धमकी देता था, लेकिन अब अपने ही पुराने साथी तालिबान से धक्के खा रहा है। टॉक शोज में कहते हैं क्या हमने तालिबान को पालकर अपनी ही गला काट लिया। पाक आर्मी के अंदर भी डर फैल चुका है, क्योंकि ये हमला उनकी ज़मीन पर हुआ और उनकी क्षमता पर सवाल उठ गए हैं। अब बात भारत की, इंडिया ने इस पूरे मामले में सीधा लेकिन मजबूत रुख लिया है। भारत ने कहा हम किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आतंकवाद को जन्म देने वाले देशों को अब जवाब देना ही पड़ेगा। भारतीय एक्सपर्ट्स ने साफ कहा ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक तालिबान को फंड किया और आज उसी से मार खा रहा है। कई पाक विश्लेषकों ने कहा कि अगर तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाक के खिलाफ मोर्चा खोला तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट सकता है, और ये बात भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान ने पहले हमला किया, तालिबान ने जवाब दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है और भारत अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। जो देश कभी खुद को आईएसआई और आर्मी की ताकत बताता था, आज तालिबान की जवाबी कार्रवाई से हक्का बक्का है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की हालत अभी तो ट्रेलर है और आगे पिक्चर बाकी है, तो कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।